हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि मार्केट पर यहाँ लोग कौन कौन सी भी गलतियाँ करते हैं जो उन्हें लॉस का कारण बनता है। क्योंकि इन चीज़ों को हमें शुरुआती दिनों पर इन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है, किंतु यहाँ पर लोग उन चीज़ों को समझने की कोई भी कोशिश नहीं करते। किंतु इन चीज़ों को हमें समझना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक इन चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक हम कोई भी चीज़ों को पर्याप्त जानकारी के हासिल कोई समझ ही नहीं पाएंगे। तो इन चीज़ों को हमें किस प्रकार से और कैसे समझना है, ये हमारे मानसिक संतुलन पर निर्भर करता है। क्योंकि जब तक आप अपने माइंड को शांत नहीं कर पाएंगे तब तक इन चीज़ों का समझना आपके लिए बहुत ही मुश्किल कार्य हो पाएगा। क्योंकि कोई भी समझने के लिए हमें एक नई दिशा का उत्पन्न होना आवश्यक होता है, किंतु इन चीज़ों को आपके मानसिक पर निर्भर करता है। क्योंकि जब तक इन चीज़ों पर आप एक शांत मन द्वारा इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप इन मार्ग पर एक सही दिशा नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों पर हमें किस प्रकार से और कैसे इन चीज़ों पर शुरुआती दिनों पर एक ध्यान केंद्रित की चीज़ों को समझ सकते हैं। क्योंकि कोई भी सबसे पहले अपने आप को एक सही अभ्यास के अनुभव के अकॉर्डिंग बनाना होगा। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी काम करने से पहले हमें मानसिक को इतना शांत रखना आवश्यक होता है। क्योंकि कोई भी गलती करेंगे तो हमारी एक हमेशा बात याद रखना कि कोई भी काम गलत होगा तो जल्दबाजी में होगा या कोई आपका अशांत मन होगा, तभी ये हमारी गलतियां रिपीट होती हैं। किंतु इन चीज़ों पर हमें ध्यान ना देकर उन गलतियों के बारे में समझना है जो गलतियां हम 99% लोग मार्केट में बर्बाद होने का कारण बनते हैं। तो सबसे पहले उनकी सबसे इम्पोर्टेंट गलती ये होती है कि खुद का कैपिटल ना लाना। कहने का अर्थ ये है कोई भी इम्पोर्टेंट लालची व्यक्ति कुछ ये गलतियां कर सकते हैं कि वे कुछ ही दिनों के अंदर करोड़पति बनने का सपना है तो कुछ कैपिटल लोन द्वारा या अपने यार दोस्तों से मांगने की कोशिश करते हैं। किंतु यही चीज़ें हमारी सबसे बड़ी गलतियां साबित होती, क्योंकि इन गलतियों में बहुत ही भयानक जो दर्द छिपा है वो जो सहता है उसी को मालूम पड़ता है। अगर आप इसमें अभी आने से बचे हो तो आपको कभी भी आपको लगे जीवन में आपको कोशिश करने का मन लगे तो इन चीज़ों से हमेशा दूर बने रहने की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये चीज़ें हमारे मन को अशांत करने का प्रयत्न करती हैं। तो इन चीज़ों से हमें पहले से ही सावधानी पूर्वक रखना है, क्योंकि इन चीज़ों से हमारा अशांत मन कोई भी कार्य को संपन्न पूर्ण रूप से नहीं कर पाता। तो इन चीज़ों से हमें क्या सीखने को मिलता है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट वर्क होता है। क्योंकि कोई भी काम करने से पहले हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, किंतु हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। किंतु ये चीज़ें जितनी छोटी लगती हैं किंतु इनका परिणाम बहुत ही घातक होता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर आपने इन गलतियों को भूल कर भी कर दिए तो जीवन भर आपको ऐसा दर्द भयभीत करेगा कि आप जीवन में एक बार उबर गए तो दोबारा ये गलती कान पकड़ कर भी नहीं रिपीट होगी। तो इन चीज़ों से हमें अपनी मानसिक संतुलन द्वारा चीज़ों का अनुभूति होती है। तो अब सबसे बड़ी ये गलती होती है कि जो भी कैपिटल लाते हैं तो कैपिटल को ओनली ट्रेडिंग अकाउंट में ही रखते हैं। तो अकाउंट में रखने का कारण ये बहुत ही मूर्खजनक बातें होती हैं। क्योंकि इन चीज़ों को अगर हम एक सही और सभ्यता द्वारा अगर इन चीज़ों का सही सदुपयोग करना हमें नहीं आएगा तो हम इस मार्केट में ज़्यादा दिनों तक टिक ही नहीं पाएंगे। तो इन चीज़ों का क्या अर्थ है और इन चीज़ों का मतलब क्या निकलता है, इन चीज़ों को हमें जानना है। क्योंकि इन चीज़ों को अगर हम नहीं जानेंगे तो हम इस मार्केट में टिक ही नहीं पाएंगे। क्योंकि छोटी छोटी बातों में ऐसा पॉइंट छिपा होता है जिनको हम समझने के लिए कई महीनों और कई सालें भी बर्बाद होने का कारण बन सकती। तो इन चीज़ों से हमें किस प्रकार से और कैसे इन पॉइंटों को याद रखना है और इन चीज़ों के बारे में समझना है कि अगर आपको कोई भी कैपिटल लाते हो तो आपको अपना कैपिटल का उपयोग करना भी सीखना होगा। क्योंकि इन चीज़ों का अगर हम सदुपयोग करना नहीं जानेंगे तो हम कोई भी कार्य इन चीज़ों पर समझ ही नहीं पाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि आप
कैपिटल का सदुपयोग का अर्थ ये है कि आपको अपने कैपिटल को 10 डिवाइस में बदलना है। कहने का अर्थ ये है कि आपको 90% कैपिटल आपके सेविंग अकाउंट में हमेशा बना ही रहना चाहिए और 10% आप ट्रेडिंग अकाउंट में भी रख सकते हैं, जिससे अगर 90% आपके सेविंग अकाउंट में होगा और 10% आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होगा तो आपको काम करने में मन लगेगा। किंतु अगर 90% आपके ट्रेडिंग में है और 10% आपके सेविंग अकाउंट में है तो आपको ट्रेड करने का मन ही नहीं लगेगा। तो इन चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि इन कैपिटल का सदुपयोग ही हमें एक नई राह पर निकलने में मदद करता है। कहने का अर्थ ये है कि जीवन में आप कोई भी कार्य करें तो आपको सबसे पहले एक पॉइंट आपके अभ्यास के अकॉर्डिंग ही हो, क्योंकि इन चीज़ों का अगर हम सदुपयोग करना नहीं सीखेंगे तो हमें जीवन में इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जिनका हमने कल्पना भी नहीं की होगी। तो हमें कैपिटल के अकॉर्डिंग अब हमें मार्केट में क्या अगर हम एंट्री करेंगे तो हमें किन किन बातों पर और कैसे इनकी अनुभूति का अभ्यास होगा, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। बेसिक मार्केट में अगर आप कोई भी कार्य करेंगे तो सबसे पहले आपको कौन कौन बातों पर ध्यान रखना है, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट कार्य होता है। किंतु इन चीज़ों को समझना उतना ही कठिन भी होता है, क्योंकि एक ही गलती हम बार बार रिपीट करने का कार्य करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी काम करें तो मार्केट में हमेशा आपको लगेगा या आपको डर लगेगा या कभी ना कभी आपको लालच लगेगा। तो डर और लालच हम इसे किस प्रकार से कंट्रोल कर पाएंगे, ये हमारे अभ्यास के एक दिशा होती है, क्योंकि कोई भी दिशा हमें एक सही अभ्यास और अनुभव से ही प्राप्त होता है। किंतु इन चीज़ों को तो हमें अपने लालच को एक सही दिशा पर यूज करना है। कहने का अर्थ ये है कि कभी भी हमें मार्केट में एक नई दिशा का माहौल जानना है तो सबसे पहले हमें कुछ उनका अनुभव प्राप्त करना होगा, क्योंकि जब तक हम कोई भी अनुभव एक सही दिशा के अनुसार नहीं चलेंगे तब तक हमें कोई भी मार्ग नहीं दिखाई देगा। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई भी जीवन में हमें निर्णय करना होगा तो हमें सबसे पहले एक नियम और एक मार्ग जानना होगा, जो मार्ग में हमें डर और लालच का अनुभव होगा। तो इन चीज़ों को सबसे पहले हमें इनकी एक नई दिशा को प्राप्त करना होगा, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले उसकी मार्गदर्शन हमें एक डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को हम किस प्रकार से और कैसे एक बारीकी से ज्ञान हासिल कर पाएंगे, क्योंकि इन चीज़ों पर हमें कोई भी एक प्रावधान पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें डर के लिए अपनी ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा शब्द है जो हमें हमारे अंदर के डर को भगा सकता है और लालच को हमें अपना छोटा ही % तय करना होता। तो इन चीज़ों से हम अपना डर और लालच को काबू कर पाएंगे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से हमें एक नई दिशा का मार्गदर्शन होता है। तो इन चीज़ों पर हमारे अंदर अभ्यास की जागृति होती है। तो इन्हीं चीज़ों से हम एक नई दिशा प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने एक नई दिशा को चलना सीखा। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो